जय श्री राम दोस्तों। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जीवन को सरल बनाते चलिए, भगवत कृष्ण भावना भावित रहिए। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज्र ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। ध्यान से देखिए, जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, इस ज्ञान से कर्म योग भगवत ज्ञान, जिससे अविद्या का विनाश होता है, मतलब मूर्खता का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है। उसके ज्ञान से सब चीजें ऐसी ही प्रकट होती हैं जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। बोलना पड़ेगा जय सिया राम। तात्पर्य है, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नहि ज्ञानेन सदृश्यम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, ज्ञान हमेशा सम्मान का पात्र है। और वह ज्ञान क्या है? और वह ज्ञान है क्या? वह है श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। ओके, यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी में प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं। अतः ऐसा ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ ज्ञान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा है कि प्रत्येक जीव विशिष्ट है, व्यष्टि है, और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बनी रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय सिया राम। तद्बुद्ध यस्तदात्मानस्त निष्ठास्तत्परः यणः
गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य है, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत परतरम नान्यतः किंचिदस्ति धनंजय। अर्थात कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य अर्थात परतत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भलीभांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा विभिन्नता। द्वैत मतलब एक साथ एकता भी दिखेगी आपको और विभिन्नता भी दिखेगी। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर और ऐसा दिव्य ज्ञान मिलने से वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य, अगर वो ज्ञान प्राप्त कर ले। जय सिया राम। जय श्री राम प्रभु। जय सिया राम। हर हर महादेव शिव शंभो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सिया राम। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य है, देखिए, कहा जा रहा है किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, किस ज्ञान से? भगवत ज्ञान से, जिससे अविद्या का विनाश होता है, मतलब इससे मूर्खता दूर होती है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य है, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नाहि ज्ञानेन सदृश्यम। अर्थात ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है, देखिए बहुत से लोग अपने को ईश्वर मानने लग जाते हैं, तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यहीं से आप समझ जाइए कि वह मूर्ख हो चुके हैं। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? एक बात बताइए, यदि ईश्वर है, जीव ही ईश्वर है, तो वो मूर्ख कैसे हो गया? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? इसका मतलब ये निकाला जाए कि क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। यदि ये सब है तो शैतान ही ईश्वर से बड़ा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है। बहुत से लोग ऐसे ही खामखा गुरु बना लेते हैं, परंतु भगवत गीता के अनुसार ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य के अंधकार से दूर होता है। सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है
भले ही किसी व्यक्ति को इतना पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण प्राप्त करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। यह हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई ईश्वर का प्रतिनिधि है तो वो कभी भी अपने को ईश्वर नहीं बोलेगा। यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति ही किया जाता है, उसका सम्मान ईश्वर की भांति होगा, लेकिन कभी भी वो अपने को ईश्वर नहीं समझेगा, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सिया राम। तद बुद्ध यस्त दात्मा नस्त निष्ठास तत्परः यणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूर्त कल्मषाः। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए, मनुष्य की बुद्धि मतलब बुद्धि में दिमाग, मन जो उसका मन चंचल होता है, सभी का है, मनुष्य योनि में अधिकतर मन चंचल ही मिलते हैं। श्रद्धा तथा शरण, श्रद्धा और उसकी शरण है प्रभु की शरण जो है, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाए, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है। कल्मष मतलब सभी पापों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा भगवत कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति में लगे रहना है, ये ध्यान रखिए। तात्पर्य है परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं, सबसे बड़े सत्य भगवान कृष्ण हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। सारा ज्ञान इसी पर है कि कृष्ण ही श्री भगवान हैं। यदि यही समस्त वेदों का भी अभिमत है, सभी वेद भी यही कहते हैं। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। भगवान कौन? श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत पर तरम न्यायत कच्चिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं। कृष्ण ही सत्य हैं जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं, कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भलीभांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है। द्वैत मतलब एक साथ एकता तथा विभिन्नता। ये ध्यान रखिए, कृष्ण में द्वैत है मतलब कृष्ण एक हैं, भिन्न हैं, सब हैं, प्रभु हैं। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात विनम्र साधु पुरुष। विनम्र साधु पुरुष मतलब, साधु पुरुष का मतलब ये नहीं है पाखंडियों की तरह दुनिया भर के रंग बिरंगे कपड़े पहन लो और तुम क्या साधु कहलाओगे, ऐसा नहीं होता है। विनम्र साधु वो होता है जो सरल होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को सम्मान दृष्टि से देखते हैं। विनम्र साधु पुरुष को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे हम साधु पुरुष कहते हैं। उस ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, एक विद्वानी में, एक विनीत ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल को समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। ये है साधु पुरुष
साधु पुरुष कौन है? जो ये सब कर सकता है वो साधु पुरुष है। तात्पर्य है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। कृष्ण की भावना में जो विलीन रहता है वह व्यक्ति जाति पाति में विश्वास नहीं करता। सामाजिक दृष्टि से ब्रह्मांड तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के लोग आपसे मिल सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है, तो जाति पाति में क्या विश्वास करना। यहाँ श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं और फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ना किसी योनि ना किसी जाति में विश्वास करते हैं, वे सबके हैं, सब कृष्ण के हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। और जब प्रभु ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्यों को भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। परमात्मा रूप में श्री भगवान श्री कृष्ण वो चांडाल रूप में भी हैं और ब्राह्मण रूप में भी हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। देखिए, शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। देखिए, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है। आत्मा क्या होता है? किसी एक शरीर के अंदर सचेतन रहता है, ठीक है, और परमात्मा सभी शरीरों में है। तो आप समझ जाइए आत्मा से परमात्मा का क्या कनेक्शन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव से सभी शरीरों में विद्यमान है। परमात्मा सभी के शरीर में है, आत्मा किसी विशेष शरीर में होती है, ठीक है। जय सिया राम, हर हर महादेव, शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इहैव तार्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थ है, जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। देखिए, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिनका मन एकत्व मतलब एकता और समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। तो जान जाइए कि उन्होंने जन्म और मृत्यु का जो ये बंधन है, जो जन्मा है वो पैदा हुआ है, जो मरेगा जिसकी मृत्यु होगी, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी, ये सब जो चीज़ें हैं पहले ही जीत चुका है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। वे लोग ब्रह्म के समान निर्दोष होते हैं और ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ध्यान रखिए, तात्पर्य है जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मानसिक समता मतलब दिमाग में समान विषय उपलब्ध रहना आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। उस समझिए कि उसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषता जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बुद्धिजीव माना जाता है। जब मनुष्य मानता है कि ये जो शरीर है ये मैं हूँ, तो उसका मतलब है वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अभी तो अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है।
भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए। जय सिया राम। हर हर महादेव। शिव शंभो। न प्रहर्ष्येति प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविदः ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य है यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। कहने का मतलब न्यूट्रल रहना सीखिए, ठीक है। ना तो थोड़ी खुशी होने पर विचलित हो जाइए और ना गम होने पर विचलित होइए। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो दोनों की इज्जत होती है, शरीर की भी और आत्मा की भी। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? स्थिर बुद्धि रहना, ना खुशी में पागल होना, ना गम में गमगीन होना, प्रभु में विश्वास रखना। कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावना भावित रहना। सारे कर्मों को प्रभु को अर्पित करते चलो, आगे बढ़ते चलो। बोलना पड़ेगा जय सिया राम, हर हर महादेव, शिव शंभू, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।